हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में जानकारी देंगे। यानी अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट यूज करते हैं तब आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब कितना चार्जेस लगेगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, चलिए पहले जान लेते हैं कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट यूज करते हैं तब आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आप रूरल या फिर सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं तब 500 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर आप मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में रहते हैं तब 1000 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यानी 3 महीने के अकाउंट का बैलेंस यानी क्वार्टरली बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब 3 महीना अंतर अंतर चार्जेस लगेगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब कितना चार्जेस लगेगा और किस तरह से चार्जेस लगेगा। तो अगर आप रूरल या फिर सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं और 500 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब क्वार्टरली मैक्सिमम 118 रुपया चार्जेस लगेगा, यानी 100 रुपया चार्जेस लगेगा, और इसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा, यानी टोटल 118 रुपया चार्जेस लगेगा। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि अगर आप बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ अगर बैलेंस मेंटेन कर पाए तब उस हिसाब से चार्जेस कम लगेगा। जैसे कि अगर आप 250 से अगर 499 तक अगर बैलेंस मेंटेन कर पाए तब एक्चुअल चार्जेस का 50% चार्जेस लगेगा, यानी 100 रुपया का 50% यानी 50 रुपया चार्जेस लगेगा, और इसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा, यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 59 रुपीज का। अगर आप 100 से 249 रुपया के बीच में अगर बैलेंस मेंटेन कर पाए तब एक्चुअल चार्जेस का 80% चार्जेस लगेगा, यानी 100 रुपया का 80% चार्जेस लगेगा, और साथ ही साथ 18% जीएसटी लागू होगा, यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 94 रुपीज का। और अगर आप 100 से भी कम बैलेंस मेंटेन कर पाए तब मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 118 रुपया का। यानी अगर आप रूरल या फिर सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं तब क्वार्टरली यानी 3 महीने में मैक्सिमम आपका चार्जेस लगेगा 118 रुपया का। अगर आप मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में रहते हैं और 1000 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस अगर आप मेंटेन नहीं कर पाए तब क्वार्टरली आपका मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 200 रुपया का, और इसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा, यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 236 रुपया का। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है, जैसे कि अगर आप टोटल बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ अगर बैलेंस मेंटेन कर पाए तब उस हिसाब से चार्जेस कम लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप 500 से 999 तक अगर बैलेंस मेंटेन कर पाए तब एक्चुअल चार्जेस का 50% चार्जेस लगेगा, यानी 200 रुपया का 50% यानी 100 रुपया चार्जेस लगेगा, और इसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा, यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 118 रुपया का। अगर आप 250 से 499 तक अगर बैलेंस मेंटेन कर पाए तब एक्चुअल चार्जेस का 80% चार्जेस लगेगा, यानी 200 रुपया का 80% यानी 160 रुपया, और इसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा, यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 189 रुपीज का। और अगर आप 250 से भी कम अगर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए तब आपका मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 236 रुपया का। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में रहते हैं तब 3 महीने में आपका मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 236 रुपया का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।